और चलिए शुरुआत करेंगे जम्मू से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां जंबो जू का उद्घाटन हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये उद्घाटन किया है। जंबो चिड़ियाघर उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और इसका आज इनॉग्रेशन एलजी मनोज सिन्हा ने किया है। और इसी के साथ सैलानियों को जम्मू कश्मीर में एक और बड़ी सौगात मिल गई है। जम्मू से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां जंबो जू का उद्घाटन हुआ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह उद्घाटन किया है। और ये भी आपको बता दें कि जंबो चिड़ियाघर उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जम्मू में एक आकर्षण का केंद्र है यहाँ की जनता के लिए और यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जंबो जू है जिसका आज ही उद्घाटन हुआ है। खास बात यह है कि ये उत्तर भारत का अपने आप में सबसे बड़ा जू है। कई प्रजातियों के जानवर यहाँ पर रखे गए हैं और एलजी मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। तो तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जहां जंबो जू का उद्घाटन एलजी मनोज सिन्हा ने किया है। और प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व के नारे के साथ जंबो जू का यहां पर निर्माण किया गया है और कई प्रजातियों के जंगली जानवर यहां पर रखे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जंबो जू का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि यासिन मलिक ने कौन कौन से आरोप कबूल किए हैं। दोपहर 12:15 बजे दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए ने यासिन मलिक के ऊपर एक और याचिका लगाई है और इस याचिका की सुनवाई हो रही है। यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग एनआईए ने की है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी है और इसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए से ये पूछा है कि किन किन मामलों पर यासिन मलिक ने अपना आरोप कबूल किया है। दोपहर 12:15 बजे दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में यासिन मलिक वर्सेस एनआईए इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक को सजाए मौत देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है और इसी पर सुनवाई जारी है। आगे बढ़ेंगे। जेएमसी द्वारा 1 महीने पहले पॉलिथीन प्रतिबंध के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था। इससे 1 माह के दौरान 40 से अधिक शिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थानों में यह अभियान चलाया गया। परेड ग्राउंड से हरी सिंह पार्क तक वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव भी शामिल हुए। इन्होंने एक कैंपेन के रूप में लिया और अमर उजाला की जो का अलग प्रोग्रामिंग जम्मू की तरफ से पॉलिथीन मुक्त जम्मू का अभियान चलाया गया है, जिसमें कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी आज इस वॉकथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा मौजूद हैं। क्या मकसद था इस वॉकथॉन के पीछे? देखिए, जम्मू बदल रहा है और जम्मू में नई सोच आई है। जब हमने आह्वान किया था कि हमने जो साख का विसर्जन है वो नहर में करना है, सूर्यपुत्री तवी में नहीं करना है, तो पूरे जम्मू ने खुद बदलाव किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए जम्मू अब चाहता है कि हम पॉलीथीन मुक्त भी हों। और उससे आप देख सकते हैं कितने स्कूल के यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं। 1 महीना तक पूरा ये मुहिम चला जम्मू की प्रेरणा के कारण। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम गए और आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। कोई स्कूल नहीं बचा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बची जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो ये बताता है कि जम्मू का सोच, जम्मू की प्रोग्रेसिवनेस और जम्मू जो चाहता है कि हमें नई व्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सफाई चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते हुए ये बहुत बड़ा संकेत। पॉलिथीन मुक्त जम्मू बनाना कितना अहम है, कितना नुकसान होता है पॉलिथीन से? पॉलिथीन मुक्त
करना इसलिए अहम है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और हर जगह हमें पॉलीथीन दिखता है और इससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। जब हम कंपोस्टेबल कैरी बैग यूज़ करेंगे, वो ना तो एनिमल के लिए हानिकारक हैं, ना ही वो मनुष्य के लिए हैं और ना ही हमारी वाटर बॉडीज उससे प्रभावित होती हैं। तो हमें अच्छा वातावरण मिलेगा उसके लिए, तो इसलिए बहुत आवश्यक है और हम अच्छी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अहम है कि पॉलिथीन मुक्त जम्मू बनाया जाए, क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान है, यहाँ पे जो लोग हैं, मवेशी हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए सिविल सोसाइटी, यहाँ के लोकल लोग, स्टूडेंट, बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हैं, उन सबको साथ में लाया गया है ताकि इस वॉकथॉन के जरिए एक मैसेज दिया जाए कि जम्मू को अब पॉलिथीन मुक्त बनाना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। ड्रग्स ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया है। ये मामला अमृतसर बॉर्डर के पास का है। तो एक बार फिर से एक ड्रोन देखा गया जिसे बीएसएफ ने ध्वस्त किया है। ड्रग्स ये ड्रोन ले जा रहा था। ये मामला अमृतसर के बॉर्डर के पास का है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स ले जाता हुआ यहाँ पर दिखा था, जिसे बीएसएफ ने बड़ी होशियारी से धराशायी किया है। और अमृतसर के बॉर्डर इलाके का ये मामला है जहां पर ये ड्रोन देखा गया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पर बरहम नर्सिंग स्टूडेंट से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। स्टूडेंट ने किया सहूलत फराहम करने का मुतालबा। गुरेज में सियाती सरगर्मियों का आगाज। इंतजामिया सियाती शोबे को दे रही है फरोग। मकामी नौजवान कर रहे हैं कैंपिंग साइट कायम। दरियाई किशन गंगा के किनारों पर सयाह करते हैं रुकना पसंद। नौजवानों को मिल रहा रोजगार। शोपिया में मोस्ट वांटेड टिम्बर स्मगलर गिरफ्तार। वन सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध लकड़ी हुई बरामद। एक दूसरे तस्कर की भी तलाश जारी है। श्रीनगर में एचएमटी की इब्ने शाह न्यू कॉलोनी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर मैगडम बिछाने और ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग। सोनमर्ग से एक 40 वर्षीय महिला हराराम तेल लापता। परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। परिजन और पुलिस की तलाश जारी। लापता महिला की जानकारी देने पर 1 लाख रुपये देने का ऐलान। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि किसी भी जुर्म पर सजाए मौत नहीं दी जानी चाहिए। कर्रा ने JKLF के सरबराह यासिन मलिक के लिए मौत की सजा मांगने की NIA की दरख्वास्त पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी मौत की सजा को खत्म करने की करारदाद मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर नासिर असलम वानी ने DDC मेंबर एडवोकेट आबना मजीद के हमरा खीर भवानी स्थापन टिकर का दौरा किया। उन्होंने अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने पंडितों की बाइज्जत घर वापसी की ख्वाहिश जाहिर करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि इनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। वानी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। सीएम सुखू दिल्ली के दौरे पर हैं, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। इसमें राजेश धर्माणी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है और चर्चा है कि जून में उनकी ताजपोशी हो सकती है। वहीं बोर्ड और निगमों में खाली पड़े पदों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इधर डिप्टी सीएम भी शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। खबर यह भी आ रही है कि आधे दर्जन नेताओं को खाली पड़े पदों में सेट किया जा सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम का कल केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। सीएम सुखू ने कल देर रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। तो सीएम सुखू दिल्ली के दौरे पर हैं और इससे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राजेश धर्माणी जो लंबे समय से एक नाम चल रहा था, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बहुत जल्द जून में उनकी ताजपोशी हो सकती है। खबर यह भी है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। सीएम सुखू से आज दिल्ली में हिमाचल सदन जाकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की। सीएम सुखू ने भी शॉल पहनाकर सिद्धू का स्वागत किया। तो तस्वीरें सामने आई हैं जहां नवजोत सिंह सिद्धू सीएम सुखू से मिले हैं और सीएम सुखू ने
हिमाचल सदन उनके पहुंचने पर शॉल पहनाकर उनका जोरों शोरों से स्वागत किया। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इससे पहले देर शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी सीएम सुक्खू ने मुलाकात की थी और आगे भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम सीएम सुक्खू का तय है। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। वहीं एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई जगहों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं हुआ। हालांकि स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया था, लेकिन इस स्ट्राइक का असर अस्पतालों में दिखा और मरीज परेशान होते नजर आए। शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन आज पेन डाउन स्ट्राइक के चलते एक और मरीजों की संख्या कम हुई। साथ ही मरीजों को 2 घंटे परेशान भी होना पड़ा। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं ले लेती। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की स्ट्राइक अब धीरे धीरे कड़ी होती जा रही है। पहले हमने देखा कि ब्लैक बैजेस डॉक्टर्स ने लगाए और अब 11 बजे तक के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की बात डॉक्टर्स ने कही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के, हम कह सकते हैं, सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में जो पूरी तरह से एक्टिव है, आईजीएमसी में। और यहां पर तमाम डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं चाहे प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं, सभी अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं और अपनी स्ट्राइक के ऊपर हैं। मांग एक ही है कि जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है एनपीए को बंद करने का, उसको वापस ले और जल्द से जल्द उसकी बहाली करे। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपका निर्णय है और अब क्या प्लानिंग आगे है? अभी तक जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें अभी तक यही निर्णय हुआ है कि हम काले बिल्ले पहनेंगे और 9:30 से 11 बजे तक जो है पेन डाउन स्ट्राइक रहेगा, जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी ओटीज निरंतर काम करते रहेंगे। बाकी जो आगे की रणनीति बनेगी वो सरकार के फैसले पे, अगर जैसे ही अगर डी नोटिफाई हो जाता है, हमें कोई इस तरह से कोई शौक नहीं है कि भी हम सड़कों पे उतरे और एक जैसा जानते हैं कि नोबेल प्रोफेशन है और हम एक शांति प्रिय तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं और हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे पुनर्विचार किया जाएगा और फिर इस फैसले को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल, अब ये रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन है प्रेसिडेंट के, और इस वक्त हमारे साथ एससीए प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि इनको सीधे तौर पर ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, क्या आपका कहना है, क्या आपका नाम है और दिक्कत क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं? मेरा नाम शेखिन सोनी है। मैं यहाँ की जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसका प्रेसिडेंट हूँ। तो अभी जैसे आपको पता है कि एनपीए जो है वो हमारे जो बैचेज आगे अपॉइंट होने थे, उनका एनपीए सरकार ने विड्रॉ कर दिया है, जो भी उन्होंने रिसेंट नोटिफिकेशन निकाली है। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि हमें एनपीए मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 90% कम से कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सामान्य परिवार से आते हैं। उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी खुद एक सामान्य परिवार से आते हैं और उन्हें ये बेहतर उन्हें ये चीज़ वो जानते हैं कि क्या समस्याएं एक सामान्य परिवार के लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी एक ही मांग है कि इस एनपीए को वापस किया जाए और जो आने वाली अपॉइंटमेंट्स हैं उन्हें एनपीए दिया जाए। तो ये डिमांड्स डॉक्टर्स की है और जो प्रोटेस्ट है अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि मीटिंग्स अब इसके बाद एसोसिएशन की होगी और उसमें फिर कड़े निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार क्या इस समस्या का समाधान निकालती है। क्या सरकार अपनी नोटिफिकेशन को वापस लेती है या फिर इसी प्रकार से ये खींचतान लंबी चली रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरमौर से आपको खबर देंगे, जहां एचआरटीसी के नाहन डिपो को 6 नई बसें परिवहन महकमे की तरफ से दी गई हैं। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने इन सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रूट्स पर रवाना किया। इस मौके पर सोलंकी ने कहा कि जल्द ही सिरमौर के एचआरटीसी बेड़े में नई इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल हो जाएंगी और जल्द ही बसों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। देखिए, आज एचआरटीसी नाहन डिपो में जो अभी सरकार ने हाल ही में जो 6 नई बसेस भेजी हैं, आज उनको हरी झंडी दिखाई गई। और आज अभी पहले तो तलोकपुर मंदिर के लिए बसेस रवाना हो रही है। उसके बाद जो 6 बसेस है, 2 बसेस मणिकरण, 2 बसेस मनाली
और 2 बसेस जो है पौंटा ढली के लिए चलाई जाएगी। और इसके अलावा भी हमने सरकार को लिखा है कि यहाँ पर नई बसेस की और भी मांग है, क्योंकि बहुत से रूट्स हैं जो अभी चलाने बाकी हैं, ताकि HRTC को भी उसका रेवेन्यू भी आए और HRTC जो है तरक्की की तरफ चले और लोगों को, सबसे बड़ी बात है, लोगों को सुविधा मिले। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है बसेस का जो अभाव है उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाए। ऊना पुलिस को अवैध शराब मामले में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बहरडाला में पकड़ी गई फर्जी होलोग्राम और नकली लेबल वाली शराब बिक्री को दबोचा है। आरोपियों की निशानदेही पर एक बंद फैक्ट्री के प्लांट पर भी छापा मारा है और 375 पेटी देसी शराब बरामद की है। अब पुलिस जांच कर रही है कि 375 पेटियों में रखी गई शराब की बोतल पर लगे होलोग्राम और लेबल भी नकली हैं या असली। न्यूज़ दिनांक 27/5/2023 को पुलिस स्टेशन सदर ऊना की टीम द्वारा बेढाला नामक स्थान पर चेकिंग के दौरान बोलेरो गाड़ी से 45 पेटियां अवैध शराब की बरामद हुई थी। आरोपियों को जो है, इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और माननीय अदालत से उनका 4 दिन का रिमांड लिया गया है। और आज रिमांड के दौरान उनकी निशानदेही पे इंडस्ट्रियल एरिया महतपुर से भी वहाँ पर रेड की गई उनकी निशानदेही पे, और वहाँ पर 375 पेटियां जो हैं वो अवैध शराब की बरामद की गई हैं। इस सिलसिला में आगामी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है वो इसमें गहन छानबीन करेगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी जो है वो कानूनानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं जनाब, मेरे तो पता नहीं, मेरे नाल इन्होंने एग्रीमेंट किया कि मैं गोली वाली बोतल ठंडे की बनानी है, गर्मियों के दिन भी मैं वो बेचना है। मेरा एग्रीमेंट किया 16/5 ਨੂੰ 17 ਨੂੰ मैं चले गया ब्याह जी, मेरे भतीजे का ब्याह था पातड़ी। उसके बाद मैं आया 23 ਨੂੰ, 21 की बरात थी, 23 ਨੂੰ मैं इतने आया। तो फिर पैसे पूसे कराए, परसों जब मैं गड्डी पास कराने जब अज सवेरा मैंने पता लगा भी ये काम होया। वो भी मैंने शराब का नहीं सानू पता है, मुझे सानू सवेरा ही नहीं पुलिस हूँ सद्या तो मैं आया। मंडी के जोनल हॉस्पिटल में बीते 2 महीने से अल्ट्रासाउंड की 3 आधुनिक मशीनें धूल फांक रही हैं। कारण यहां रेडियोलॉजिस्ट का ना होना है। जो रेडियोलॉजिस्ट यहां तैनात थे उन्होंने 31 मार्च को अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। उसके बाद से यहां ये पद खाली चल रहा है। हॉस्पिटल में आ रहे मरीजों को अगर अल्ट्रासाउंड के लिए कहा जाता है तो उन्हें निजी सेंटर का रुख करना पड़ता है, जिससे हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। MS डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की 3 हाईटेक मशीनें हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है। हायर अथॉरिटी को इस संदर्भ में अवगत करवाया गया है। पद भरते ही ये सुविधा फिर से शुरू की जाएगी। जोनल अस्पताल मंडी में मार्च महीने में हमारे पास यहाँ एक रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध थे। उन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया और डायरेक्ट कैंडिडेट थे, और 31 मार्च को उन्होंने जो है सरकारी सेवा से रिज़ाइन दे दिया। तत्पश्चात जो है अभी लोगों को दिक्कत आ रही है, रेडियोलॉजिस्ट ना होने की वजह से जो है अल्ट्रासाउंड सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने हायर अथॉरिटीज़ को दे दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार जल्द ही जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेडियोलॉजिस्ट जो है के ऑर्डर हो जाएंगे, और जैसे ही ऑर्डर होते हैं तो ये समस्या जो है खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। PTI कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने ये आरोप लगाए हैं और इससे पहले भी अमेरिका की ह्यूमन राइट फाउंडेशन इस तरीके से पाकिस्तानी सरकार को लताड़ चुकी है। और अब एक और जानकारी सामने निकल कर आई है जहां पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। PTI के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अमेरिका की ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पाकिस्तान सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और PTI कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप अमेरिका की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने लगाया है। पाकिस्तान में किस कदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, इसको लेकर पहले भी अमेरिका की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन एक रिपोर्ट जारी कर चुकी है और एक बार फिर पाकिस्तान सरकार पर मानवाधिकारों का उल्लंघन और PTI कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं जहां पाकिस्तान में आर्थिक और
पॉलिटिकल हालात बेहद खराब हैं। इस बीच अमेरिका की ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि पाकिस्तान सरकार पीटीआई के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। जिस तरीके से इमरान खान को पहले हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया और एक बार फिर से उन पर हिरासत की तलवार, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में मानवाधिकार नहीं है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खासतौर पर पीटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अमेरिका की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इससे पहले भी इसी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें किस तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन पाकिस्तान में हो रहा है, इसकी जानकारी साझा की गई थी। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।